आज की बड़ी खबर नोएडा की सड़कों से आ रही है, जहां पर फैक्ट्री वर्कर्स ने सैलरी की डिमांड को लेकर के भारी तनाव का माहौल बना दिया है। तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई है। फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों ने उग्र प्रदर्शन करके प्रशासन की नींद उड़ा दी है। 13 अप्रैल को हुई इस हिंसक घटना के बाद आज नोएडा में औद्योगिक इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पेश है इस पूरे मामले की खास रिपोर्ट। कल नोएडा के फेज 2 सेक्टर 60, सेक्टर 83, सेक्टर 63 में जो मंजर देखने को मिला, उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों श्रमिकों ने जमकर हंगामा किया। पथराव और आगजनी की खबरों के बाद आज नोएडा की लगभग सभी प्रमुख औद्योगिक इकाइयां बंद कर दी गयी हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और उपद्रवियों की पहचान करी जा रही है। क्या है मजदूरों की मांगे, चलिए जानते हैं। श्रमिकों का साफ कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में मौजूदा वेतन में गुजारा करना नामुमकिन जैसा हो रहा है। उनकी मांगे हैं कि न्यूनतम वेतन यानी सैलरी को 10-12 हजार से बढ़ाकर 18-20 हजार किया जाए, जो कि सरकार का नियम भी है। फैक्ट्री वर्कर्स का आरोप है कि न्यूनतम वेतन के सरकारी रूल्स को फैक्ट्रीज में फॉलो नहीं किया जा रहा है और जब बाहर से कोई अधिकारी सैलरी पूछने आए तो ज्यादा सैलरी बताने का वर्कर्स पर दबाव डाला जाता है। साथ ही साथ वर्कर्स के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप वर्कर्स ने लगाया है। इसके अलावा ड्यूटी के घंटों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से 8 घंटे प्रतिदिन तय किया जाने की मांग की गई है और इसके साथ साथ ओवरटाइम के लिए डबल कंपनसेशन की मांग की गई है। ग्राउंड रिपोर्ट में देखा गया है कि फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं अभद्र व्यवहार की वजह से भी परेशान हैं और साथ ही साथ अवकाश वीकली और मंथली सही तरीके से श्रमिकों के अनुसार न दिए जाने के भी आरोप श्रमिकों ने फैक्ट्री के ऊपर लगाए हैं। 10-11 हजार में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सिलेंडर की महंगाई देखो, सब्जी की महंगाई देखो, जितना भी महंगाई हो रही है उसमें आदमी खाना तो नहीं पाएगा। इसलिए लोग बात कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ाओ। और उसमें अगर टारगेट ना दो तो धमकी दे के भगाते हैं। कंपनी वाले बोलते हैं भाग जाओ, निकल जाओ, गेट पास ले लो और सैलरी रोक लेते हैं। और उसमें जो अगर सरकार बढ़ाती है तो ये सब कम करके हम लोग के देते हैं। अभी तक कोई मतलब सैलरी स्लिप का वो नहीं निकाले डिसीजन कि हाँ इतनी सैलरी सरकार की तरफ से बढ़ गया है। कोई सुनाई नहीं हम लोग का है। और दिहाड़ी आपको इतनी दिया जाएगा, कहने का मतलब हमारा जाके 20 हजार लगभग पहुँच रहा है, पर वो हमें मिल ही नहीं रहा। अब कंपनी वालों से मांग हमें बोलते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि जब सरकार लागू करेगी तब हम वो करेंगे। आप बताइए। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले में नोएडा के डीएम मेधा रूपम का बयान क्या सामने आया है। उन्होंने आश्वासन में मजदूरों और श्रमिकों के लिए क्या क्या बयान दिए हैं। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं जिसपे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर मैं आपको नोट करा रही हूं, 0120297823 दूसरा नंबर है 0120
297823 तीसरा नंबर है 012029788862 और आखिरी नंबर है 012029787702। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जानते हैं नोएडा के आज के हालात कैसे हैं। आज के हालातों के अनुसार अगर आप दफ्तर या किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें। चिल्ला बॉर्डर और दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर डाइवर्जन हो सकता है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए सत्य भारत टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अमृतपाल सिंह, जय हिंद, जय भारत।